अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र के फॉर्म में ये एक चीज़ गलत हो गई तो आपका सर्टिफ़िकेट जो है कभी नहीं बनेगा। जी, आपका सर्टिफ़िकेट कभी नहीं बनेगा, चाहे आप कितनी बार भी तहसील के चक्कर लगा लो। और मज़े की बात क्या है पता है? 80% लोगों को ये पता ही नहीं, पता ही नहीं चलती वही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। और जब तक उनका एडमिशन्स फॉर्म या नौकरी का फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं हो जाता। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप, और किस तरह से आप सभी लोग जो है अपना निवास प्रमाण पत्र जो है बनवा सकते हैं। कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे और सबसे आखिरी में वो एक गलती जो लगभग हर दूसरा आवेदक करता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ी तो वही गलती आप भी दोहरा बैठेंगे और महीने बर्बाद हो जाएँगे और आपका निवास प्रमाण पत्र है वो भी नहीं बन पाएँगे फिर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल लर्नर इन्फॉर्मेशन पर। तो सबसे पहले समझिए निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत कहाँ-कहाँ पड़ती है। कॉलेज और स्कूल एडमिशन्स में, सरकारी नौकरी के फॉर्म में, राशन कार्ड बनवाने में, वोटर आईडी और कई सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेने में। यानी ये सिर्फ़ एक कागज़ नहीं है, ये साबित करता है कि आप उस राज्य, उस ज़िले के असली और स्थायी निवासी हैं। और बिना इसके जो है बहुत सी जगहों पर आपका फॉर्म जो है आगे नहीं बढ़ता। तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए निवास प्रमाण पत्र का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए जी हाँ, होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि नया आवेदन फॉर्म कैसे भरें। तो ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ में निवास प्रमाण पत्र बनवाने के 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला है छत्तीसगढ़ के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ज़रिए आप जो है ऑनलाइन आवेदन, और दूसरा है आप लोग अपने नज़दीकी जो है सीएससी चॉइस सेंटर पर जाकर के भी आप लोग जो है फॉर्म है जो फ़िल कर सकते हैं। नज़दीकी सीएससी सेंटर पर भी जाकर के आप सभी लोग जो है अपना आवेदन है, वो जो है फॉर्म है, वो जो है आप लोग सबमिट कर पाएँगे। वो जो है आवेदन है, वो लोग भी आप सभी लोग आवेदन है जो फिर कर पाएँगे, जिसमें आपका पूरा पता, एड्रेस, नाम तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाम में, फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गलतियाँ या कोई भी त्रुटियाँ या जी हाँ, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें हैं, वो आप लोगों का नहीं होनी चाहिए। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि एक-एक डिटेल्स या एक-एक चीज़ें, एक-एक ज़रूरी जानकारियाँ हैं, जी हाँ, वो भी कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट्स हो पाएँगे आप सभी के लिए। सो आज की जो वीडियोज़ हैं आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को देखने को फिर मिल पाएँगे। राशन कार्ड, तो जितने भी अगर डॉक्यूमेंट चाहिए, जितने भी आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट, जी हाँ, दस्तावेज़ चाहिए, वो हर एक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास, यही बोलना चाहते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हर एक डॉक्यूमेंट जो है, जी हाँ, आप सभी लोगों के पास जो है होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, आप सभी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत से वीडियो में आपको गलत बताया जाता है कि निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई फ़िक्स जो है आवेदन की तारीख होते हैं, कोई फ़िक्स डेट होते हैं कि इस डेट से इस डेट तक ही आपको आवेदन करवाना है, इस डेट से इस डेट तक ही केवल आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है बनवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें तो स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन्स प्रोसेस जब आप करते हैं तो उससे पहले आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, वो जो है रेडी रहने चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों के लिए निवास प्रमाण पत्र 7 से 15 दिनों के अंदर, यानी कि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के भीतर में आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र है, जी हाँ, वो जो है बन जाते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि एक के बाद एक आप सभी के लिए ही, जी हाँ, एक के बाद एक आप सभी के लिए ही जितने भी अपडेट्स होते हैं या जितने भी जानकारियाँ हैं, वो हर एक अपडेट्स या वो हर एक जानकारियाँ आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को फिर मिलने वाले हैं।
तो ये सर्टिफ़िकेट छात्र-छात्राओं के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कई कॉलेज ख़ास करके जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में राज्य कोटे की सीट के लिए आपका निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिना निवास प्रमाण पत्र के कई बार होते हैं कि अगर आपको कॉलेज की सीट है जो अलॉट हो रहे हैं, वो भी कॉलेज की सीटें अलॉटमेंट है वो फिर नहीं हो पाएँगे। तो एक-एक चीज़ें मायने रखते हैं। तो एक-एक चीज़ें जब इतना ही मायने रखते हैं, इतने ही ज़रूरी हैं, तो अच्छे से आवेदन तो आपको करना ही चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र पर जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से फ़ोकस कीजिए, चीज़ों को समझिए। तभी आप लोगों का आवेदन है जो बेहतर हो पाएँगे। चीज़ें हैं जो फिर अच्छे से सबमिटेड है, वो फिर आप लोगों के लिए होने वाले हैं। सो कंसिस्टेंसी आपको रखने हैं। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप सभी लोग कंसिस्टेंसी रखेंगे, रेगुलैरिटी मेंटेन करेंगे, जी हाँ, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए फिर चीज़ें हैं जो फिर बेहतर हो पाएगी। चीज़ें हैं वो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है, वो फिर होने वाले हैं। सो इस तरह से आप सभी लोग जो है निवास प्रमाण पत्र जो है बनवा सकते हैं। तो जो भी जी हाँ, जितने भी आप सभी के पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ हैं, वो सभी आप लोगों के पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अच्छे से आवेदन करना है आप लोगों को, अच्छे से फॉर्म है, वो जो है अप्लाई करना है, ताकि आप सभी के लिए बेस्ट हो पाए फिर। थैंक यू सो मच और ये वीडियो सबके लिए बनाया गया है। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या जी हाँ, किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। सो कृपया करके आप सभी लोग जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ जो है ज़रूर चेक आउट कर लेना।